नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। यूपी उत्तराखंड के 88 जिलों की 88 खबरें फटाफट अंदाज में। बुलंदशहर में एक होनहार छात्रा की सड़क हादसा में मौत। अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी सुदीक्षा। बुलंदशहर के सुदीक्षा भाटी मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। सुदीक्षा भाटी के निधन पर जताया शोक। आजम खां के करीबी और पूर्व सीओ आले हसन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो सलाखों के पीछे खड़ा नजर आ रहा है। आले हसन पर कई मुकदमे दर्ज। कानपुर में अवैध वसूली नहीं होने देने पर दारोगा की गुंडई। मैगी की दुकान पर तोड़फोड़ की, एक लड़के और लड़की की पिटाई की। मथुरा का इस्कॉन मंदिर वृंदावन हुआ सील। 22 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद फैसला लिया गया। 3 पुजारी समेत कई लोग संक्रमित। बागपत में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की हत्या। बदमाशों ने गोली मारी, हत्या के बाद से ही बदमाश फरार। कानपुर देहात में अब विकास दुबे के करीबियों का आतंक। शिवली पंचायत के इंजीनियर ने जताया जान का खतरा। इंजीनियर ने पत्र के जरिए डीएम से सुरक्षा मांगी। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। विवाद की वजह फिलहाल साफ नहीं। रायबरेली में सड़क हादसे में ट्रक में आग लग गई। ट्रक ने एक युवक को मारी थी टक्कर। दमकल ने आग पर काबू पाया। मथुरा में पुलिस की गुंडई। अंडा विक्रेता पर लाठियों से हमला। पुलिस पर रुपयों की मांग का आरोप। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दबंगों ने घर में घुसकर हमला किया। मारपीट में 6 लोग घायल, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झांसी में खरीदारी करने के दौरान महिला से छेड़खानी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपी दुकानदार गिरफ्तार। बागपत में 2 पक्ष में जमकर चले लाठी डंडे। बाइक से टक्कर के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। एक महिला समेत 4 लोग घायल। सीतापुर में लेखपालों की गुंडई का वीडियो सामने आया। राहत खाद्यान्न किट को लेकर विवाद। ग्रामीणों को दौड़ा कर पीटा। जौनपुर में जमीन विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। कई लोगों को चोट पहुंची। झगड़े का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। कानपुर में महिला की पिटाई का मामला सामने आया। छेड़खानी का विरोध करने पर महिला की पिटाई। जेठ पर लगा आरोप। बरेली में 2 किराएदारों के बीच मारपीट। मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़े। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। न्यूज 18 की खबर का असर। वाराणसी में ठेला वाले से बदसलूकी करने वाला दारोगा सस्पेंड। एसएसपी ठेला वाले के घर जाकर नुकसान की उन्होंने भरपाई की। सीएम योगी ने लिया था मामले का संज्ञान। संत कबीर नगर में इंसाफ के लिए जख्मी पिता को ठेले पर लादकर कोतवाली पहुंचे मासूम बच्चे। पुलिस ने अस्पताल भेजकर उसका इलाज करवाया। दबंगों ने की थी पिटाई। अमेठी पुलिस की बड़ी कामयाबी। पुलिस की सख्ती मुस्तैदी के चलते अगवा किशोर को बेहोशी की हालत में फेंककर भागे अपहरणकर्ता। 5 लाख की मांगी थी फिरौती। चमोली में मलबे में दबी कार। पहाड़ी से मलबा गिरने से हादसा। कार सवार ने भागकर बचाई अपनी जान। 2 लोगों को मामूली चोट पहुंची। मछुपानी में बारिश से नुकसान। रोवर्स केव के पास नुकसान। पहाड़ में जारी है बारिश और उफान पर नदी नाले। ऋषिकेश में गंगा का बढ़ रहा है जलस्तर। कई घाट हुए जलमग्न। मैदानी इलाकों में बढ़ा खतरा। टिहरी में भारी बारिश से तबाही। 6 से ज्यादा मकानों को नुकसान। 10 से ज्यादा मवेशी मलबे में दबे। बागेश्वर में भारी बारिश से 30 सड़कें बंद। जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। जेसीबी से सड़कें खोलने की कोशिश। मसूरी के केम्प्टी फॉल की तस्वीरें सामने आई। बारिश के बाद केम्प्टी फॉल का रौद्र रूप दिख रहा है। टपकेश्वर में माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर पर दिखा बारिश का कहर। मंदिर से लगकर बहने वाली तमसा नदी उफान पर। मंदिर को जाने वाली सीढ़ियों पर भी लगातार बारिश का पानी तेजी से बह रहा है। मुजफ्फरनगर में कुछ घंटों की बारिश के बाद नगर पालिका के दावों की पोल खुल गई। जगह जगह पानी भर गया। अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी में आई बाढ़। 5 गांवों के 1000 परिवार प्रभावित। धान की फसल बर्बाद। देवरिया में भी नदियां उफान पर, जिसकी वजह से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। हल्द्वानी में पीरमोली नाले में बहने से बाल बाल बचा बाइक सवार। बाइक समेत बह रहे युवक को लोगों ने बचाया। प्रदेश को बारिश से अब भी नहीं मिलने वाली राहत। 14 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट।
रामनगर में नाले में बहे स्कूटी सवार को 2 लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। उफनता नाला पार करने की कोशिश में था स्कूटी सवार। आज गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन में होंगे शामिल। कल गोरक्षनाथ मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक। सिर में बने क्लॉटिंग को हटाने के लिए दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में हुआ ऑपरेशन। फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं पूर्व राष्ट्रपति। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। गोलीबारी के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ट्रंप। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार से छट गए संकट के बादल। बगावत का रास्ता छोड़कर सुलह के रास्ते पर लौटे पायलट। शिकायतों को दूर करने के लिए कांग्रेस ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। बीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल को भारत रत्न देने की मांग। प्रयागराज के गायत्री गंगा आश्रम के अध्यक्ष संत प्रभाकर महाराज ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग। कहा, कुछ लोग फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रियंका के अलावा गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष न बने। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी। पाकिस्तान के नंबर से 2 बार आया फोन। अधिकारियों की लापरवाही पर सीएम ने दिखाई सख्ती। कहा, जो नहीं करना चाहते काम वो तलाश ले कोई और काम। सीएम की सख्ती के बाद बैठकों में दिखने लगा असर। कुंभ की तैयारियों को लेकर बुलाई गई मीटिंग में शामिल हुए सभी विभागों के सचिव। 2 हफ्ते पहले कौशिक की बैठक से गायब रहे थे कई अधिकारी। उत्तराखंड के सभी एनएच होंगे 2 लेन। 21 हाईवे को 7 मीटर चौड़ा करने की तैयारी। कई एनएच की डीपीआर तैयार। उत्तराखंड में 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाई जा रही गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा। शिक्षा विभाग में दिखा उत्साह। नई शिक्षा नीति में राजभाषा को पढ़ाने की अनिवार्यता को सभी स्वागत कर रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे मशहूर गायक जुबिन नौटियाल। स्वामी कैलाशानंद से लिया आशीर्वाद। इस मौके पर जुबिन नौटियाल के गाए गए भजन की सीडी का विमोचन हुआ। काशीपुर में दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी। प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप। युवती के परिजनों ने की युवक की हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। देहरादून में रोडवेज वर्कशॉप में भी पहुंचा कोरोना। मंडलीय वर्कशॉप में जूनियर क्लर्क कोरोना पॉजिटिव। होम आइसोलेशन में भेजे गए बाकी कर्मचारी। उत्तराखंड में होम आइसोलेशन को मंजूरी। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, 60 साल से ज्यादा उम्र के पेशेंट को इजाजत नहीं। सर्विलांस टीम को देनी होगी नियमित जानकारी। उत्तराखंड में अब कैदियों का होगा कोरोना टेस्ट। जेल जाने से पहले टेस्ट किया जाएगा। अब तक 100 से ज्यादा कैदी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पिथौरागढ़ में बारिश ने खोली बीआरओ की पोल। रोड पर गिर रहे भारी बोल्डर। जान हथेली पर रखकर काम कर रहे जवान। पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावितों से मिले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। नाचनी बांसबगड़ का जायजा लिया। सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। कानपुर में फास्ट फूड की दुकान में घुसा तेज रफ्तार डंपर। दंपति और बेटी गंभीर रूप से जख्मी। बरेली में सेंट्रल जेल में 50 लोग कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 200 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 3 मरीजों की मौत। चित्रकूट में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को पीटा। इलाज के लिए ले जाते समय युवक ने तोड़ा दम। मौत से पहले बताया पीटने वालों का नाम। हरदोई में बेखौफ बदमाश। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरदोई में बेकाबू होकर पलटी कार। हादसे में एक की मौत। ड्राइवर चालक बाल बाल बचा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। टिहरी के बमड़ गांव में सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। 3 बच्चों समेत पिता बुरी तरह से झुलसे। नैनीताल में परिवहन निगम में परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। दोनों राज्यों के बीच 800 करोड़ का बंटवारा होना है। 2 हफ्ते का दिया वक्त। फिरोजाबाद में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद सनसनी मच गई। व्यक्ति की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। कुशीनगर में बड़ा हादसा। बड़ी गंडक नहर में गिरी बारातियों से भरी गाड़ी। हादसे में 1 की मौत, 11 सुरक्षित बाहर निकाला गया। महोबा में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार देवर भाभी को टक्कर मारी। दर्दनाक हादसे में महिला की मौत। देवर की हालत नाजुक। हाथरस में मोबाइल फोन खरीदने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। गर्म खौलते दूध से हमला। कई लोग झुलस गए। फिरोजाबाद में लेखपाल की पुलिस ने जमकर पिटाई की। राम मंदिर शिलान्यास की खुशी में लेखपाल पटाखे जलाकर खुशी मना रहा था। चंदौली में सवारियों से भरी बोलेरो खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत। बोलेरो सवार वाराणसी से एक निजी अस्पताल में मरीज को भर्ती कराकर लौट रहे थे।
कानपुर के गोविंद नगर में फल का ठेला लगाने वाले दो पक्ष आपस में भिड़ गए, बीच सड़क जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने पहुंचकर खदेड़ा। कानपुर देहात में झाड़ियों में मिला महिला का शव, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, रेप के बाद हत्या की आशंका। कानपुर में शास्त्री नगर के पास गार्डन सोसाइटी से कुछ कदमों की दूरी पर बियर बार बंद कराने को लेकर सड़क पर उतरे लोग। मेरठ में शराब ठेके के बाहर महिलाओं ने भजन गाया, भजन गाकर महिलाओं ने कहा कि किसी भी कीमत पर यहां शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। न्यूज 18 की खबर का असर, यूपी से बसों में भरकर आ रहे थे उत्तराखंड लोग, यूपी के परिवहन सचिव से हुई बात, बसों की आवाजाही पर पाबंदी की अपील। पिथौरागढ़ में बन रही सीवर योजना से लोग परेशान, योजना का काम 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन बीते 13 सालों में काम आधा सफर भी तय नहीं कर पाया है। पौड़ी में थलीसैंण में सेब की खेती का किसानों को फायदा, कई और लोग भी हो रहे प्रेरित, किसानों को किया गया प्रशिक्षित। कानपुर में बदहाल दिखी स्वास्थ्य सेवाएं, दर्द से तड़प रहे मरीज को लेने पहुंची एम्बुलेंस बंद हो गई, काफी कोशिश के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। स्कूलों की मनमानी और फीस वसूली से लोग परेशान, प्रयागराज के परिजन भी परेशान। घर घर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर स्पेशल बनाने की तैयारियां, हल्द्वानी में वन अनुसंधान केंद्र ने भी इस मौके पर स्पेशल कृष्ण वाटिका तैयार की, जिसमें भगवान कृष्ण के प्रिय पौधों को लगाया गया है। हरिद्वार में जन्माष्टमी पर कोरोना का साया, मंदिरों में इस बार नहीं दिखेगी भीड़, हरिद्वार पुलिस ने कसी कमर। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से टाइगर की मस्ती का वीडियो वायरल हुआ, वन विभाग की जीप के सामने मस्ती करता दिखा टाइगर। बांदा में पेड़ काटने के विवाद में दबंग ने युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया, युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। बांदा के पिपराही में गांव में कच्ची दीवार बारिश की वजह से ढह गई, एक महिला की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा में दो मोटरसाइकिल की आमने सामने की जोरदार टक्कर, बाइक सवार 4 लोगों में से एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में शराबी पति ने अपनी पत्नी को गोली मारी, पुलिस के मुताबिक हत्या, पति शराब के लिए पैसों की डिमांड कर रहा था, पैसे नहीं मिलने पर उसने हत्या कर दी। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में इलाज के दौरान नाबालिग लड़की की मौत, परिजनों ने 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का असर, हुक्का बार पर केस दर्ज, डगआउट कैफे के मालिक मैनेजर गिरफ्तार, कैफे में नाबालिगों का वीडियो हुआ था वायरल। उन्नाव में फिर दिखा रफ्तार का कहर, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस को मारी टक्कर, बस ड्राइवर की मौत, 15 से ज्यादा घायल। रायबरेली में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी के आरोपी की पिटाई, चोरी के आरोप में 2 लोगों को पेड़ से बांधकर लोगों ने पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गोंडा में मामूली विवाद में भिड़े ग्रामीण, दबंगों ने एक परिवार को जमकर लाठियों से पीटा, महिला से बदतमीजी करने की कोशिश की, पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।